Hello बच्चों, let's read a given question. The question says assertion given है हमें the weighing machine measures the weight of a body. Reason given है weightlessness means the absence of weight. Option A given है if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B if both assertion and reason are true, reason is not the correct explanation of assertion. Option C given है if assertion is true, reason is false. Option D given है if both assertion and reasons are false. So we can mark option D. So यहाँ पे we need to understand the key concept of वेइंग मशीन. सो जब हम बात करते हैं वेइंग मशीन की तो वेइंग मशीन एग्जैक्टली करता क्या, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो वेइंग मशीन इज द मशीन दैट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट एग्जैक्टली वी कैन से नॉट द वेट ऑफ बॉडी. राइट, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक दो केसेस ले लेते हैं. एक में वेइंग मशीन जस्ट ग्राउंड पे हमने रखा हुआ है, ठीक है. अब इस पे समवन स्टैंड्स, तो यहाँ पे ये बंदा जो है फोर्स अप्लाई करेगा नीचे की तरफ. mg, लेट्स से m मास का वो पर्सन है. सो mg विल बी द फोर्स दैट man will be exerting on the weighing machine. So weighing machine will exert normal reaction to it in the upward direction. So in this particular case we can say normal reaction will be coming out to be equals to weight of the body, ठीक है. बट अगर हम बात करें कि ये सिचुएशन को मैन विद दिस वेइंग मशीन अगर हम एक मूविंग या फिर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में रख दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हमने एक लिफ्ट में या एलिवेटर में रख दिया, ठीक है. और ये एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा है लेट्स से, या फिर मान लेते हैं नीचे जा रहा है, लेट्स से ऊपर ही जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन वी कैन, अगर हम इसका एफवीडी अब बनाए तो वेट ऑफ द बॉडी अगेन इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर लग रहा होगा. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट वी कैन राइट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. अब एफ नेट की अगर हम बात करें सो इट विल बी एन माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए, एंड फ्रॉम योर नॉर्मल रिएक्शन हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी एम ए प्लस एम जी. तो इन दिस फ्रेम वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन तो वेट के बराबर नहीं आ रहा, राइट. ये कुछ एडिशनल टर्म एम ए ऐड होके आ रहा है इसमें, ठीक है. सो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है हमेशा. जो वेइंग मशीन मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट द वेट. हाँ, अगर रेस्ट पे है, ग्राउंड पे रखी हुई है चीज है, तो इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम वी कैन से इट विल बी मेजरिंग द वेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना. सिमिलरली अगर ये नीचे आ रहा होता, सो नीचे आने के टाइम पे हम इसको लिखते हैं एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमें मिलता, ठीक है ना. तो असर्शन में बोला गया था वेइंग मशीन मेजर द वेट ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट ऑलवेज राइट, सो इट इज इनकरेक्ट वी कैन से. टू बी प्रिसाइज वी मस्ट से कि वेइंग मशीन जो मेजर करता है वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है. क्लियर है बात. तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे दिस इज फॉल्स. अब बात करते हैं वेटलेसनेस क्या होता है. सो वेटलेसनेस का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो. वेटलेसनेस करस्पॉन्ड्स टू नॉर्मल रिएक्शन जीरो, ठीक है ना. तो यहाँ पे बोला गया है कि वेटलेसनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ वेट. सो दिस इज इनकरेक्ट अगेन, क्योंकि वेट जो है बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि वेटलेसनेस जो कंडीशन है वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो आने पे होती है, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिफ्ट का एग्जांपल हम ले, अब ये नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो अब जो इक्वेशन हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए से. अब ये इक्वेशन क्या आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास एम जी माइनस एन विल बी इक्वल्स टू एम ए. तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, राइट. और नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा, इट विल बी जीरो व्हेन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी कि इस लिफ्ट का केबल अगर हमने कट कर दिया तो जब ये गिरेगा नीचे, लिफ्ट जब ये गिरेगी, सो इट विल बी विद एक्सेलरेशन g, एंड इन दैट टाइम वी विल से कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो, राइट. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि वेटलेसनेस मीन्स द एब्सेंस ऑफ वेट. सो इट मीन्स के नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, ना कि वेट जीरो होगा, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन से फॉल्स है. So from this discussion we can say option D हमारा correct answer है. Both assertion and reason are false. So I hope you understood the solution. All the best.